बख्तियारपुर हमारा घर है। पिताजी मेरा दादा दादी का घर है। यहाँ पापा भी यहीं पले पड़े, मैं भी बचपन में यहीं पे रहा हूँ, खेला हूँ। यहाँ के लोग, कल में बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अब आपके पिताजी अब यहीं रहें, हम लोगों के साथ समय बिताएं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पिताजी भी आते ही रहते हैं अक्सर। आपको लगता है कि अब मतलब कि एक राजनीतिक रूप से अगर वो छोड़ते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सना। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल अपने चरम पर है। पिछले 2 दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनसे ये साफ संकेत मिल रहा है कि राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच अब नई सरकार और नए नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की सत्ता का नया समीकरण देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि नई सरकार बनने की स्थिति में डिप्टी सीएम की संख्या कम की जा सकती है। अब तक बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री का पद होता रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार नई राजनीतिक व्यवस्था में संख्या घटकर सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम की जा सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी चर्चा सामने आ रही है और वो नाम है निशांत कुमार। जी हां, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का नया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही खबरों ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार जल्द ही औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर वे पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। इसके बाद सक्रिय राजनीति में नजर आ सकते हैं। अब तक निशांत कुमार सीधे तौर पर राजनीति से दूर रहे। उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज हो गई है कि नई पीढ़ी को नेतृत्व में आगे लाया जाए। इस रणनीति के तहत उन्हें राजनीति में लाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव होगा। नई सरकार के गठन को लेकर एक और बड़ी चर्चा सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर सत्ता में बदलाव होता है तो जेडीयू के कोटे से करीब 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोगी दलों को भी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। हालांकि इन सभी बातों पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इन चर्चाओं ने माहौल को जरूर गर्म कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद से ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें और तेज हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार ने बदलते राजनीतिक हालात और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए फैसला लिया है। अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नई सरकार के गठन और नए नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये नई पीढ़ी को नेतृत्व देने की शुरुआत भी हो सकती है। अब सबकी नजर जेडीयू की बैठकों और आने वाले राजनीतिक फैसलों पर टिकी हुई है। आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या सच में निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करेंगे? और क्या बिहार में सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और हर कोई अगले बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है। बख्तियारपुर हमारा घर है। पिताजी मेरा दादा दादी का घर है। यहाँ पापा भी यहीं पले पड़े, मैं भी बचपन में यहीं पे रहा हूँ, खेला हूँ। तो आज ये बख्तियारपुर पे आया हूँ। पिताजी ये गंगा जी का पुनर्जीवित किया है उन्होंने। घनसुरपुर से लेके ददौर तक ड्रेजिंग हुआ है नदी का, फिर उसका साफ़ सफाई करके बख्तियारपुर तक मिलाया है। तो उसी के लिए रिवर फ्रंट का उद्घाटन, सीढ़ी घाट और ये पार्क बनने का थोड़ा सा प्रोग्राम चला, तो उसी का उद्घाटन है, तो ही आया हूँ पिताजी के साथ। यहाँ ना होता है, बख्तियारपुर आते हैं आप? हाँ, कभी कभी कुछ ओकेजन होता है तो आते हैं। यहाँ के लोग, कल में बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अब आपके पिताजी अब यहीं रहें, हम लोगों के साथ समय बिताएं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पिताजी भी आते ही रहते हैं अक्सर। आपको लगता है कि अब मतलब कि एक राजनीतिक रूप से अगर वो छोड़ते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है।